प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर कर उसे कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हम लोगों ने सुना है ना लोगों को बोलते हुए कि अगर लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई सालों तक पैसा छोड़ देते हैं इन्वेस्ट करके, तो आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये पैसा कई गुना बढ़ कैसे जाता है? तो ये बढ़ता है कंपाउंडिंग के कारण। तो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ये कंपाउंडिंग होता क्या है, कैसे काम करता है और आप इसका कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं, तो आप भी कई गुना पैसे को बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का जो 8th वंडर होता है वो कंपाउंडिंग क्या होता है, और साथ ही कंपाउंडिंग का हम एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, और उसके साथ ही दुनिया के 9th वंडर को अगर आप इन्वेस्टिंग के टर्म्स में बोले पेशेंस, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि पेशेंस का इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिंग में क्या है। इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी भी आप लोग का है, होपफुली ये काफ़ी लोगों को मदद करेगा, इसका आंसर करूँगा। देखिए सर, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, प्रतिदिन 400 से 500 बचत हो जाता है, मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एज 33 ईयर्स, पीपीएफ, एफडी, स्टॉक, एमएफ, या अपने खुद के बिजनेस पे फोकस करूं? परंतु 62 या 63 ईयर्स की उम्र में जब शरीर थक जाएगा उस समय के लिए क्या तैयारी करूं? बहुत ही अच्छा रेलिवेंट क्वेरी, इसको भी मैं वीडियो के लास्ट में आंसर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ जान लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है और कंपाउंडिंग का कैसे हम फ़ायदा उठाकर अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सभी ने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप सभी ने मैथ में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में अनफॉर्चुनेटली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं या फिर इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, तो यही हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, तो देखिए ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ऊपर है टाइम ना, ईयर्स में, दैट इज़ कितने सालों तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन। सेकंड है प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस तरह का रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। और फोर्थ है इंटरेस्ट, मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर 10% का रिटर्न जनरेट किया, तो इंटरेस्ट कितना उससे आपको मिलेगा। और फाइनल अमाउंट है दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज़ दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना पैसा बना, ठीक है। तो इसमें मैंने 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन लिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, तो देखिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उस पर 10% का रिटर्न जनरेट किया, तो आपको इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट बना 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट क्या होगा? तो फाइनल अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट तो होगा 1,10,000, ठीक है। अब कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या मिलता है कि अब मान लीजिए अगले साल फिर से आपने 10% का रिटर्न जनरेट किया, ठीक है। तो ये जो 10% का रिटर्न होगा वो अब 1 लाख पे नहीं जनरेट होगा, अब वो जनरेट होगा 1,10,000 पे, ठीक है ना। तो अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1,10,000 बन चुका है। तो नेचुरली इस बार जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो पिछले बार तो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था 10,000, इस बार इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 11,000, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल अमाउंट है वो होगा 1,21,000। यही है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। यहाँ पे एवरी टाइम आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा और आगे का जो भी रिटर्न है वो इस पे आएगा, फाइनल अमाउंट पे आएगा। इसीलिए जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे ना, आपका जो रिटर्न्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। फाइनल अमाउंट यहाँ पे देखिए, अगर आप 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, 1 लाख आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया 10 सालों तक, और मान लीजिए एवरी ईयर आप 10% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो आएगा 2,59,374, मतलब कि 2.6 टाइम्स के लगभग आपका पैसा बन जाएगा। कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करें उस पर अगर आप 10% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, तो वो आपका 10 ईयर्स में अबाउट 2.6 टाइम्स बन जाएगा पैसा।
बहुत अच्छा पैसा है, ठीक है। इसी को अगर आप 10% से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न अगर आप जनरेट कर पाते हैं, 12%, स्टॉक मार्केट में हम लोग बोलते हैं ना भाई पास्ट में अबाउट 12 to 14% का रिटर्न जनरेट हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो शायद इस तरह का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, स्टॉक मार्केट है ना, पास्ट में ऐसा देखा गया इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो देखिए अगर 12% का अगर आप रिटर्न जनरेट कर पाते हैं यही 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे, तो यहाँ पे देखिए फाइनल अमाउंट हो जाएगा आपका 3,10,000 के आसपास। दैट इज़ आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो अबाउट 3.1 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। कितना ज़्यादा पैसा आपका बन रहा है, ठीक है, और वो भी सिर्फ 10 साल। और अगर आप स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में अबाउट 14% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं एनुअलाइज्ड, ठीक है, तो वहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट 1 लाख पे 3,70,000 के आसपास बन जाएगा। दैट इज़ 3.7 टाइम्स आपका पैसा बन जाएगा। हाँ। और इसी को अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन में देखेंगे ना, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 20 ईयर्स के लिए और 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 9.64 लैक्स, 9.6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास 20 साल में। हाँ। तो यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ। इन्वेस्ट करें, क्वालिटी अच्छा रखें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, कामनेस रखना पड़ेगा, थोड़ा शांति से काम लेना होगा, हड़बड़ी नहीं दिखाना होगा, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना होगा, ठीक है। स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट नहीं बने। स्टॉक मार्केट में ये सब नहीं चलता है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है आपको थोड़ा बिकॉज ऑफ लक कुछ फ़ायदा मिल जाए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो हमने सिंपल ले लिया ना 10% एवरी ईयर, 12% एवरी ईयर, हाँ, 14% एवरी ईयर, इस तरह का रिटर्न स्टॉक मार्केट में तो मिलता नहीं है, ठीक है। ये कोई एफडी तो नहीं है कि भाई फिक्स्ड है कि इस तरह का आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो अप डाउन करता है ना, कभी पॉजिटिव रिटर्न, कभी नेगेटिव रिटर्न, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न, कभी बहुत नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ भी इस बात को भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो आइडियली आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के समय इस तरह का आपको डिटेल चेक करना चाहिए ना। देखिए इस तरह का मतलब ऐसे ही समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपको 25% रिटर्न जनरेट हुआ, सेकेंड ईयर 10% गिर गया, हाँ, उसके बाद फिर से थर्ड ईयर 30% ऊपर, फोर्थ ईयर 15% ऊपर, लेकिन फिफ्थ ईयर फिर से 15% गिर गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से देख सकते हैं ऊपर अप डाउन, अप, स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, अगेन 1 लाख इन्वेस्ट किया 10 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे अबाउट 2.8 टाइम्स के आसपास आपका पैसा बना। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल यही है कि ठीक है ना, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो किस तरह का रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं कि भाई आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो अमाउंट क्या है, ठीक है। दूसरा है कितने सालों तक इन्वेस्ट किया, और तीसरा है कि जो रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं वो कितना है। यही 3 चीज़ पे आपका फाइनल कॉर्पस डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे इन तीनों को एक्सप्लेन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप निफ्टी का रिटर्न चेक कर सकते हैं, कई बार पहले मैंने दिखाया है ना आप लोग को। तो देखिए यही आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न, देखिए तो निफ्टी का है ना, स्टॉक मार्केट का ऐसे मूव करता है लगातार एवरी ईयर एक जैसा नहीं, इवन मंथली भी देखें ना, मंथली रिटर्न चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तभी यहाँ पे है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो बनता है। यहाँ पे देखिए ना, अगर 2008 देखिए कितना ज़्यादा गिरा, 50% भी कभी कभी गिर जाता है, कभी 20% गिर जाएगा, लेकिन हाँ कभी कभी 20, 30, 40% का रिटर्न भी आता है। तो इसीलिए बोलता है लॉन्ग टर्म, ताकि लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर आपके अच्छे खासे रिटर्न बन जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो 3 पॉइंटर्स मैंने आपको बताया था ना। देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत हद तक आप बोल सकते हैं ना कि आपके हाथ में नहीं है, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है ना। ये तो आपको कैसे पता चलेगा आगे अगले साल या फिर 2-3 साल के बाद या 10 साल के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, अच्छा क्वालिटी सेलेक्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, ठीक है, इस उम्मीद पे कि रिटर्न अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है कि भाई
अमाउंट, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ हद तक आपके हाथ में, पूरी तरह से तो ये भी आपके हाथ में नहीं है ना भाई। जिस तरह का इनकम है उसी के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे ना। अब इनकम आपका थोड़ा कम है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आपको उतना पैसा ही ना, जो पैसा है वही आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो थर्ड चीज़ है ना वो आपके हाथ में है, वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। काफ़ी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मोस्टली ये इन्वेस्टमेंट होराइजन से ही मिलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जनरेट कर रहे हैं, दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लंबे समय तक बने रहते हैं। अगर आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, रिटर्न थोड़ा कम भी आता है, फिर भी जो फाइनल अमाउंट होगा वो अच्छा खासा बढ़कर आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, ठीक है, और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें, थोड़ा अच्छा क्वालिटी सेलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। कंपाउंडिंग से रिलेटेड एक क्वेरी आप लोग का अक्सर आता है कि मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया या फिर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब हम उसको बेच देते हैं तो क्या कंपाउंडिंग का बेनिफिट चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि देखिए बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेचुरली अगर कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर में अच्छा करेगा, तो बेचना ही है ना, उसको रखेंगे तो नहीं, तो बिल्कुल बेच देना चाहिए। उसी तरह से किसी मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2-3 साल से लगातार परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बेंचमार्क से भी बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, तब तो सही बात है, उसको हम बेचेंगे, पूरा बेचेंगे, ठीक है। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस के कारण नहीं बेचना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखें। मैं बोलूँगा एटलीस्ट 2-3 साल तक का अंडर परफॉर्मेंस, तब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने का अंडर परफॉर्मेंस बेच दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। और स्टॉक तो ऑफकोर्स क्वालिटी आपको चेक करना है, फंडामेंटल चेक करना। अगर लग रहा है कि नहीं फ्यूचर में फंडामेंटल इसका सही नहीं रहेगा, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो सिर्फ ये ध्यान में रखें कि बेचने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, लेकिन बेसिस मार्केट कंडीशन, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में, आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, आपने पूरा बेच दिया, क्यों, आपने हो गया कि भाई नहीं आ रहा है, बेचो, बेच दिया। अब उस समय मान लीजिए मार्केट का जो वैल्यूएशन है ना, स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन, वो या तो फेयरली वैल्यूड के आसपास है, फिर अंडर वैल्यूड है, तब तो पूरा पैसा आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन हो सकता है कभी कभी कि मार्केट उस समय बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है तो रिस्क रहता है कि भाई गिर जाएगा, आपने इन्वेस्ट किया पूरा का पूरा गिर गया, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है मार्केट, उस समय ट्राई करें कि भाई अगर आपका म्यूचुअल फंड है तो 6 मंथ्स के एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एटलीस्ट 3-4 ट्रांचेज में पैसा इन्वेस्ट करें, एक साथ पूरा पैसा नहीं डाल दें। लेकिन हाँ, अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है या तब वहाँ पे आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तब आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है मिलता रहेगा। स्टॉक के साथ भी वही है, ठीक है। जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तब तो पूरा पैसा भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो वहाँ पे ठीक बात है, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करें, कुछ कुछ ट्रांचेज में इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, ट्राई करें कि जितनी जल्दी हो सके, इन बातों का ध्यान रखने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर लें। पैसा को लेकर आप बैठे नहीं रहें कि 6 मंथ्स बैठा हुआ हूँ, 1 साल बैठा हुआ हूँ, 2 साल बैठा हुआ हूँ, जब पूरा गिर जाएगा तो इन्वेस्ट करूँगा, वो दिन कभी नहीं आएगा, ठीक है। और इन चक्करों में पड़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आने वाले वीडियोज़ में आंसर करने का। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी को ले लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप ना थोड़ा बहुत पैसा डेली बेसिस पे सेव कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, सही बात है कि भाई अभी तो मैं जॉब कर मतलब कमा रहा हूँ ना, उसके बाद जब एज ज़्यादा हो जाएगा, कमा नहीं पाऊँगा, तो वो मेरा घर कैसे चलेगा। बहुत रेलिवेंट क्वेरी है ये। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल्स दिखाया, अप डाउन अप डाउन। देखिए, इक्विटी में वैसा ही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल जिस पैसे की ज़रूरत नहीं है, वैसा पैसा कभी नहीं डालें जो कि आपको 1-2 महीने में या 1-2 साल में ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप पैसा निकालने जाएंगे उस समय मार्केट पूरा गिर जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे, या निकालेंगे तो बहुत लॉस पे निकालेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी पैसा आपके पास सेविंग हो रहा है उसका बिल्कुल कुछ पैसा एफडी में भी डालें, ठीक है। एफडी, पीपीएफ, ये सब भी अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल इसमें भी थोड़ा पैसा डाला जा सकता है। लेकिन कुछ पैसा बिल्कुल हमें स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहाँ से अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लार्ज कैप का इंडेक्स फंड,
मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या कोई फ्लेक्सी कैप सेलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड से आप स्टार्ट करें कुछ पैसा। सेकंड फंड अगर चाहिए तो कोई वैसा फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम हो, एज अ सेकंड फंड आप वो सेलेक्ट कर लें। तो थोड़ा बहुत पैसा, जो भी पैसा हो, थोड़ा थोड़ा SIP जरूर स्टार्ट करें, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ही छोटा छोटा पैसा आपकी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। और हाँ, डेट प्रोडक्ट्स में भी पैसा डालना चाहिए। 100% इक्विटी में कभी नहीं डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। लॉन्ग टर्म में सही बात है, अच्छे रिटर्न्स आते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये रुला देता है, ठीक है ना। अप डाउन स्टॉक मार्केट इतना करेगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म का पैसा है सिर्फ वही यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट ही सही, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़कर आएंगे आपके पैसा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।